एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सूरज पास नाम का एक नन्हा लड़का अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। ये गांव हमेशा हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस साल मौसम कुछ अलग था। कई महीनों से गांव में बारिश नहीं हुई थी और सारे खेत सूखने लगे थे। गांव के सभी लोग चिंतित थे। फसलें मुरझा रही थीं, पानी की कमी हो गई थी और गांव के तालाब सूखने लगे थे। सूरज का परिवार भी बहुत परेशान था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और सभी खेत बंजर हो चुके थे। सूरज ने अपने माँ पिता को देखा और पूछा, माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर बारिश नहीं हुई तो हम कैसे झेंगे? माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब सब भगवान के हाथ में है। हमें प्रार्थना करनी होगी कि वह हमारी सुने और बारिश भेजे। सूरज ने उसी रात अपने छोटे से मंदिर में जाकर भगवान से दिल से प्रार्थना की। उसने कहा, भगवान, हम सब बहुत परेशान हैं। प्लीज हमारे गांव में बारिश भेजो, ताकि हमारी फसलें बच जाएं और कोई भूखा न रहे। वह कई दिनों तक प्रार्थना करता रहा और धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी सूरज की तरह प्रार्थना में शामिल हो गए। सबने मिलकर भगवान से बारिश की मांग की, दिल से प्रार्थना की और उम्मीद की कि भगवान उनकी पुकार सुनेंगे। समनहाव से अचानक चमत्कार। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल घिरने लगे। सूरज और उसके परिवार ने आकाश की ओर देखा और उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। कुछ ही समय बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई और थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के सारे लोग खुश हो गए। खेतों ने फिर से हरियाली ओढ़ ली, तालाब भर गए और गांव में खुशहाली लौट आई। सूरज ने अपनी माँ से कहा, माँ, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब हमारी प्रार्थना सच्चे दिल से होती है और हम एकजुट होकर भगवान से कुछ मांगते हैं, तो भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं। नैतिक शिक्षा। सच्ची प्रार्थना और एकता से बड़ा संकट भी हल हो सकता है।